नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, और एमसीक्यू में ये हमारा पार्ट 1 होगा इंडियन पॉलिटी का। और इस पार्ट को आप एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स मैं बताऊंगा आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, और आप ऑफलाइन मोड में भी इसके आंसर कमेंट करके आप अपना स्वयं का टेस्ट भी ले सकते हैं। और जिस प्रकार हमारी डेली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है शाम को 6 बजे इंडियन हिस्ट्री की, आप इसको ऑफलाइन मोड की एक टेस्ट सीरीज समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू में पार्ट 1 की। तो पहला जो सवाल है वह है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह अपनी समिति के निर्णय के विरुद्ध भी जा सकता है? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, ए है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी है। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नर जनरल्स को यह अधिकार मिला कि वह अपनी समिति के विरुद्ध जाकर निर्णय ले सकते हैं, समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकते हैं। ये जो अधिकार उसमें दिया गया था, और इसकी विस्तृत चर्चा, मतलब जितने हमारे रेगुलेटिंग एक्ट्स हुए या भारतीय संविधान का इतिहास है, उनकी विस्तृत चर्चा जो हमारी इंडियन पॉलिटी की भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला चल रही है उसमें हम कर चुके हैं, और नियमित रूप से उसके वीडियोस अपडेट हो रहे हैं। और अगर आपने मिस किए हैं तो उसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल है, 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों को मिलाकर गठित किया गया था। इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? अब देखिए, यहां से 3 चीजें कंफर्म हो रही है सवाल से ही। पहला कि कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 का जो था उसमें 3 मंत्रियों को मिलाकर इसका गठन हुआ था। तो ये 2 चीजें यहां पर कंफर्म हो गई। और तीसरा ये कंफर्म करना है कि कौन इसका सदस्य नहीं था। ए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, बी ए वी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या लॉर्ड एमरी। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। जो लॉर्ड एमरी थे वह इसमें सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन में। तो पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला हमारा सवाल है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ए था डूरंड योजना, या विंटेमार्लो योजना, माउंटबेटन योजना, या वेवेल योजना। तो जो कि बहुचर्चित है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत में जो स्वतंत्रता का जो निर्णय हुआ वह घोषित किया गया, तो है माउंटबेटन योजना है। अगला सवाल है, वर्ष 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? मतलब 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो संविधान सभा के गठन की मांग की गई वह अधिवेशन कहां हुआ था? तो इसके जो ऑप्शंस हैं, मुंबई, कानपुर, फैजपुर, या लाहौर। तो जो ऑप्शन सी है इसका, फैजपुर, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग हुई थी वह हुई थी फैजपुर में। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए जनसंख्या के अनुपात क्या रखा गया था? मतलब जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान निर्माणों का परिषद था उसमें जो सदस्य का आवंटन होना था वह कितनी जनसंख्या पर आवंटित होना था? 8 लाख पर, या 10 लाख पर, 12 लाख पर, या 15 लाख पर? तो 10 लाख पर, लगभग 10 लाख पर जो जनसंख्या थी, एक सदस्य आवंटित होने का निर्णय लिया गया था। अगला सवाल है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? किसे संविधान सभा का स्थायी जो
अध्यक्ष चुना गया, जवाहरलाल नेहरू को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, या के एम मुंशी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि सही ऑप्शन है, सही आंसर है बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके पहले जो बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, चूंकि वे वरिष्ठ थे। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा, या बी एन राव के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो प्रस्तावना का जो प्रारूप रखा गया वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अगला हमारा सवाल है, भारतीय के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? मतलब भारतीयों के लिए संविधान हो, अलग संविधान हो, तो इसका जो सबसे पहला विचार प्रस्तुत किया गया था वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, या सर्वदल सम्मेलन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है। स्वराज पार्टी ने 1924 में यह कहा कि संविधान सभा का जो भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। अगला सवाल है, मूल संविधान लेखन समिति में कौन शामिल नहीं था? मूल संविधान लेखन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मोहम्मद शहादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर, या जवाहरलाल नेहरू। तो जैसा कि स्पष्ट है कि मूल संविधान लेखन में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, तो यह इसका सही आंसर है। अगला हमारा सवाल है, कौन से वो दो शब्द जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया, वे दो शब्द कौन कौन से? महत्वपूर्ण सवाल, ये जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स के लिए धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न या लोकतांत्रिक, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष या गणतंत्र। तो इसमें जो ऑप्शन इसका सी है, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में शामिल किए गए थे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि पॉलिटी के बेसिक्स पे आधारित थे। और अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ये वीडियो आगे आपको मिलता रहे, तो अपने सुझाव में कमेंट करके बताएं, जिससे हम वीडियो जो है आपको रेगुलर रूप से प्रोवाइड करते रहें इसी प्रकार से। और अगर अब ये वीडियो लाइव टेस्ट जैसा हमारा होता है उस रूप में चाहते हैं तो हमें बताएं, तो हम जो ये वीडियो है वो लाइव टेस्ट के रूप में भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचेगा। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने सुझाव में नियमित रूप से कमेंट बॉक्स में बताते रहे। अगर आप कोई नई श्रृंखला चाहते हैं तो आप हमें बताएं, जिससे हम वो आपको उपलब्ध करा सके। फेसबुक की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। और पॉलिटी की जो हमारी यूपीएससी और स्टेट पीएससी बेस्ड श्रृंखला है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें रेगुलर अपडेट्स होते हैं वीडियोस, तो उसको जरूर देखें। फ्री में अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कमेंट करें अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अपना अगला वीडियो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा वो बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।